मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जो भी किसान अपने खेत में निजी नलकूप लगवाते हैं उनको जो है सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप मोटर पंप भी लगवाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है बहुत ही पहले से शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी इसका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी तक कर दिया गया, यानी कि 31 जनवरी से पहले अपना कभी भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी हमने जानकारी दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है निजी नलकूप पर कितना सब्सिडी मिलेगा, मोटर पंप पे कितना सब्सिडी मिलेगा, फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और साथ ही साथ किस तरह से आपको जो है सब्सिडी का जो पैसा है वो मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना को लेकर जारी किया गया है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है 31 जनवरी तक विस्तारित कर दिए गए हैं। पहले जो है 15 जनवरी तक ही रखे गए थे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आप सभी को पता ही होता है कि कई बार जो आपका फसल होता है ना उसको आपको सिंचाई भी करनी पड़ती है। अब सिंचाई करने का साधन जो है आपके पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए जो भी साधन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए निजी नलकूप होता है, वो नलकूप कराने पे आपको सब्सिडी सरकार दे रही है और साथ ही साथ मोटर पंप भी लगाते हैं ना तो उस पर भी आपको सब्सिडी यहाँ पे सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है, किस तरह सब्सिडी मिलता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है अनुदान की राशि कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब इसमें फंसते हैं कि हमें जो है कितना अनुदान मिलेगा अगर हम निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन करते हैं और बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है अनुदान की राशि कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस प्रकार के कैटेगरी है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बोरिंग करवाते हैं, आप सभी जानते ही हैं कि नलकूप का मतलब होता है बोरिंग करवाना। ठीक है, तो अधिकतम जो है 70 मीटर तक बोरिंग आप करवा सकते हैं, 15 से लेकर 70 मीटर के बीच में, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। प्रति मीटर के हिसाब से अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको जो है 600 रुपया अनुदान यहाँ पे मिलेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 840 रुपया आपको यहाँ पे अनुदान मिलेगा और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आपको जो है 960 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी अनुदान है वो सरकार आपको देती है। अब जैसे कि मान लीजिए 15 से लेकर 70 मीटर के बीच में आप जितना भी मीटर अपना जो बोरिंग है करवाएंगे उसके हिसाब से आप सब्सिडी जोड़ सकते हैं कि आपको जो है कौन से कैटेगरी पे कितना सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है नलकूप का सब्सिडी हो गया। मान लीजिए आप नलकूप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं पानी निकालने के लिए और सिंचाई करने के लिए आपके पास एक मोटर पंप भी होनी चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए 2 HP का आप मोटर पंप लगवाते हैं तो आपको जो है 10,000 मिलेगा सामान्य वर्ग के कंडीशन में। अगर आप SC ST हैं तो आपको 16,000, BC BC हैं तो 14,000 मिलेगा। बाकी 3 HP का देखेंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है और साथ ही साथ अगर 5 HP का लगवाना चाहते हैं तो अगर आप SC ST से हैं तो 24,000, BC BC हैं तो 21,000 और सामान्य वर्ग से हैं तो 15,000 रुपये तक का सब्सिडी सरकार आपको देती है। बाकी आपका जो भी लागत होता है वो अलग होता है, सब्सिडी अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। देखिए डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आपके पास जो भी जमीन है ना उसका एक प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ठीक है, बताया गया है कि भूधारकता प्रमाण पत्र, जो भी कृषक स्वयं के नाम से भूधारकता प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत भूधारकता प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के आधार पर आवेदन मान्य किया जाएगा। एक भूधारकता प्रमाण पत्र पर एक बार ही अनुदान का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आपका जो भी भूधारकता प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आवेदक का फोटो लगेगा और जहां भी आप निजी नलकूप करवाना चाहते हैं उस स्थल का जो है फोटो भी आपको क्लिक करके देना होगा कि मैं यहाँ पे निजी जो बोरिंग है ना उसको मैं करवाऊंगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो आप जो है निजी नलकूप योजना के तहत अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण इनका शर्तें हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो भी 4 या 6 इंच व्यास के निजी नलकूप है वो आपको करवाना होगा, 15 से लेकर 70 मीटर गहराई तक। 2 से 5 HP के मोटर पंप आपको अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषि योग्य भूमि की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास भूमि होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होते हैं और आवेदन करेंगे तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आपका जो भी अनुदान की राशि है 2 चरणों में मिलेगा, DBT के माध्यम से
आपको हाथ में पैसे नहीं मिलेंगे, सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से 2 चरणों में दिया जाएगा। एक बार ही आप आवेदन कर सकते हैं, 2 बार आपको अनुदान नहीं मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और बाकी केंद्रीय भूल जल बोर्ड द्वारा चिन्हित जो भी अति दोहित व संकटपूर्ण प्रखंड है उसमें लागू नहीं होता है, वहाँ के जो भी लोग हैं वो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरी जानकारी निकल के आ गया कि कौन लोग आवेदन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण इनका शर्तें हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे सरकारी योजना में आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। हालांकि इसका जो लिंक है ना हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आ सकते हैं। इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं क्लिक करना है आपको, फॉर ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। तो आप सीधे इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। साइट जो है स्लो यहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का जो पोर्टल है खुल के आ जाता है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आवेदन करे का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो कुछ जानकारी आपको देना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसान का नाम जो है आधार के अनुसार आपको देना होता है। किसान का नाम आधार के अनुसार आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करनी होती है। फिर यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम, फिर उसको हिंदी में टाइप करेंगे। यहाँ पे अपना जन्म तारीख, लिंग बताएंगे कि महिला है कि पुरुष हैं, कोटि बताएंगे किस कैटेगरी से आप आते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उस संख्या को आपको देना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपका कब बना हुआ है, कौन जारी किया हुआ है, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर जिला पदाधिकारी। तो राजस्व अधिकारी बेसिकली जो आपके ब्लॉक से बनता है तो राजस्व अधिकारी ही जारी करते हैं। यहाँ पे मेल आई डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आधार नंबर डालकर दोनों को सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपनी जानकारी डालकर यहाँ पे सत्यापन कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी किसान की पता है उसकी जानकारी आपको भरनी है। एलपीसी का डिटेल्स आपको डालना है और जो भी अपलोड करने वाले दस्तावेज हैं उसको आपको अपलोड करने हैं। और उसके बाद स्वयं घोषणा आपको यहाँ पे करके जो है फॉर्म को प्रीव्यू करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो डेटा है ना विभाग के पास जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद जो है आपको कहा जाएगा कि आप अपने खेत में जो निजी नलकूप है उसको करवा लीजिए। और करवाने के बाद आपको जो है फोटो क्लिक करके सब्सिडी के लिए क्लेम करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका जो है अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपसे कहा जाता है कि जो भी अपने जगह का फोटो क्लिक किया हुआ है वहाँ पे जो भी निजी नलकूप है इनका जो भी गाइडलाइन है उसके तहत इंस्टॉल करवाइए, मोटर पंप लगवाइए और उसके बाद जो है सब्सिडी के लिए फिर आप क्लेम करेंगे तो 2 बार में आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जो भी सब्सिडी की अमाउंट है उसको ट्रांसफर की जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 31 जनवरी 2025 से पहले कभी भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने जो पहले वीडियो दिया था उसमें जानकारी आपको दे दिया था। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।